जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपके प्रश्न और हमारे उत्तर सुन रहे हैं। प्रश्न यह है, एक बहन जी ने हमसे प्रश्न किया है कि मुझे 10 साल से मेरी सगी भाभी और भाई ने परेशान कर रखा है। मेरे साथ मारपीट भी की है और मुझे मरवाने के लिए काला जादू भी किया है और मेरे सारे काम धंधे बांध दिए हैं और जो भी काम करते हो वो सब फेल हो जाते हैं। आए दिन मुझे बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं। मैं और मेरे बच्चे, पूरा परिवार हमेशा दुखी रह रहा है। बीमार रहते हैं, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है। आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है और मैं जहां जो भी काम करने के लिए जाती हूं रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। कृपया कोई उपाय हो तो बताओ। तब प्रश्न समझ में आ गया होगा कि एक तो 10 साल से कोई बहन जी परेशान है अपने ही रिश्तेदार के द्वारा किए गए तंत्र से। इसका अर्थ यहां पर यह निकलता है कि तंत्र हमेशा अपने वाले व्यक्ति ही करते हैं। इस बात का हमेशा गांठ बांध लीजिए। कोई बाहरी व्यक्ति जो आपको नहीं जानता है वो आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा। तंत्र हमेशा अपने ही कुल के व्यक्ति, अपने ही नाते रिश्तेदार जो अपनों से चिढ़ते हैं वही व्यक्ति तंत्र करते हैं। तो हमेशा अपने वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। और यदि किसी मनुष्य को यह लगता है कि उसे बुरे बुरे सपने आने लगे हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो मनुष्य को रोजाना किसी भी हनुमान जी मंदिर या भैरव जी मंदिर या काली मां के मंदिर में जागना चाहिए। कोई भी एक देवी देवता को पकड़ लें, इन तीनों में से एक निश्चित समय पर निश्चित मंदिर में रोजाना जाना प्रारंभ कर दे और वहां पर दीपक अवश्य लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तो आपकी यह परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। उस मंदिर में यदि कोई भी ऐसा मंदिर चूज करें जिसमें पूजन अर्चन बहुत अच्छे से होता हो और उस मंदिर के ऊपर यदि पीपल की छाया हो, ऐसा मंदिर यदि आपको मिल जाए, चाहे हनुमान जी का हो, भैरव जी का हो या काली मां का हो, तो ऐसे मंदिर में जागृतता ज्यादा रहती है। तो ऐसे मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए और वहां पे जाकर के रोजाना आटे के घी के दीपक लगाना चाहिए। आटे के दीपक बना करके घी में बत्ती डुबो करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए और 11 परिक्रमा करनी चाहिए, चाहे वो भैरव जी का हो, चाहे काली मां का हो, चाहे हनुमान जी का हो। और जब तक दीपक जलते रहते हैं वहां पे जो भी देवी देवता बैठे हैं उनकी स्तुति या मंत्र का जप करना चाहिए। और वहां की जो भभूति होती है वो भभूति अपने माथे पे लगा करके कुछ भभूति को खा लेना चाहिए। तो ये इसका उपाय है। और यदि आपको लगता है कि तंत्र विद्या काफी तगड़ी की गई है तो किसी अच्छे तांत्रिक से आपको मिल करके उस तंत्र विद्या को कटवाना चाहिए। यदि आप बीमार रहने लगे हैं उस तंत्र विद्या की वजह से, टोने टोटके की वजह से, काम धंधा नहीं चलता है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार
किसी न किसी के ग्रह नक्षत्र खराब भी हो सकते हैं, तो उन ग्रह नक्षत्रों के लिए किसी ज्योतिषाचार्य से आप जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि हो सकता है शनि ग्रह की वजह से, राहु ग्रह की वजह से या कोई पापी ग्रह की युक्ति की वजह से भी ये ऐसी घटना नॉर्मली घटित हो जाती है। तो उन ग्रहों की शांति करना चाहिए। तो मनुष्य को रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए, जिससे तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, बिना किसी तांत्रिक के पास गए। तो अब करना यह है, आपको इस प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में आ जाती है कि ग्रह नक्षत्र खराब है या कोई तंत्र विद्या हो गई है या फिर आपके काम नहीं बन रहे हैं, पति पत्नी में अनबन हो गई है, तो रोजाना सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटा पहले उठ करके घर की दरिद्रता को साफ करें पहले, यानी घर की झाड़ू लगाना चाहिए। उस कचरे को घर के बाहर, मेन गेट के बाहर रख देना चाहिए। फिर घर के अंदर गंगा जल, गुलाब जल या नर्मदा जल, जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास उपलब्ध हो, उस जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद स्नान वगैरह करके दीपक लगाना चाहिए और अग्निहोत्र प्रारंभ करना चाहिए। अग्निहोत्र का मतलब होता है गाय के सूखे गोबर को जला करके या लकड़ी जला करके संक्षिप्त हवन किया जाता है। आपको कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता, मंत्र आपके पास है तो मंत्र बोलिए, यदि मंत्र नहीं है तो हमारे द्वारा जो 40 नाम लिए जाते हैं उन नामों से आप हवन कर सकते हो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ये 40 नाम आगे भी है इसमें। इन 40 नाम को लेकर के आप हवन करना प्रारंभ करें तो धीरे धीरे ग्रह नक्षत्र भी ठीक हो जाएंगे और जो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा है, उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित तौर से आपको फायदा अवश्य होगा, परंतु यह कार्य लगातार करना है आपको। एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए। महिलाएं यदि करती हो तो उनके मासिक धर्म प्रारंभ होने के दिन से 7 दिन तक पूजा करना नहीं चाहिए, किसी भी भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए और मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर के अंदर के भी मंदिर को छूना नहीं चाहिए और 5 दिन तक खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। इस बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे एक धार्मिक बंधु हैं, उनने लिखा है कि बुखार हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, रात को रोजाना 12 बजे के बाद में ही बुखार आता है, भयंकर बुखार आता है, हाथ पैर टूटते हैं, गोली दवाई कोई फायदा नहीं कर रही है, कोई टोटका बता दे। तो जिनने ये प्रश्न किया है उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि रात को 12 बजे के बाद में किसी भी मनुष्य को बुखार आता हो तो समझ जाना चाहिए 12 से 4 बजे के बीच में यदि किसी को हाथ पैर टूटते हैं, नींद खुलती हो, 12 से 4 के बीच में डर लगता हो या 12 से 4 के बीच में कुछ आभास होता हो, तो समझ जाना चाहिए कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर लग चुकी है, इसलिए 12 बजे के बाद बुखार आता है। कोई न कोई प्रेत आत्मा लग गई है, इसका अर्थ ये होता है। तो उसके लिए आपको अपना उतारा करना चाहिए या फिर किसी अच्छे दरबार में जाकर के झड़वा लेना चाहिए, जिससे वह शक्ति शरीर छोड़ करके चली जाएगी। या फिर हनुमान जी के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसके अंदर ये ज्वर होता है, उन ज्वर को समाप्त करने के कुछ मंत्र होते हैं, आप चाहें तो उन मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं।
यदि रात को 12 बजे के बाद में बुखार आता हो, गोली दवाई काम नहीं कर रही हो, तो एक नींबू ले लीजिए, उसको सिर से लेके पैर तक ठीक 12 बजे सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारें और जला दें। फिर एक साथ एक अनार और एक नींबू लेकर के सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार के जला दें। फिर नारियल और एक नींबू एक साथ लेकर के सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारें और जला देना चाहिए। फिर 1 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच उड़द, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली राई और 1 चम्मच कपूर, ये सब सामान लेकर के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें और इसको भी जला देना चाहिए। यह कार्यक्रम रोजाना 5 दिन रात को ठीक 12 बजे करें तो वो बुखार आना बंद हो जाएगा और वो शक्ति शरीर छोड़ करके चली जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखें, निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। और फिर भी यदि फायदा न हो तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे अपना पूरा नाम, पूरा पता बताते हुए आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इसका और इससे भी बड़ा टोटका आपको बताया जा सकता है। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर एक और हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, उनने प्रश्न किया है कि हमें सपने में पितृ हमारे घर की मकान के छत के ऊपर बैठ करके खाना खाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? और उनके पास में हम भी बैठे हुए हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं, तो इस सपने का अर्थ बताइए। तो इस सपने का अर्थ यह है कि पितृ आपकी छत के ऊपर बैठ करके खाना खा रहे हैं और आप भी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो। तो इसका अर्थ सिंपल सा है कि आपको अपने छत के ऊपर कौवों के लिए चावल बना करके उसमें घी शक्कर डाल करके ऊपर आपको छत के ऊपर रखना है, 2-4 प्लेट में अलग अलग। यदि आपके यहां पे कौवे यानी कौवा नहीं आते हो तो आपको पितृदेवाय नमो नमः, पितृदेवाय नमो नमः, ओम अर्मण्ये नमः, ओम अर्मण्ये नमः, यह बोलते हुए 3-4 प्लेटों में आपको रोटी के टुकड़े या पूड़ी के टुकड़े करके आप रख दें, तो कोई भी पक्षी आकर के उनको खा जाए तो ठीक है, अन्यथा दूसरे दिन वो जो सामान रहेगा आपका उसको गाय को खिला देना चाहिए। तो आपको इससे सपने आना बंद हो जाएंगे और पितृ आपसे भोजन मांग रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। तो पितरों को भोजन कराने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, अमावस्या के दिन घर में किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जो मंदिर में सेवा करता हो उस पंडित जी को बुला करके घर में भोजन कराएं, मीठा भोजन कराएं, खीर, पूड़ी, हलवा ये खिलाएं, भजिए खिलाएं, या जो भी अपने घर पे बनता है। बड़े बुजुर्ग खाते पीते थे, पिताजी दादाजी जो चला आ रही है परंपरा वो खाते हैं, जो खाते थे वो भोजन उनको कराएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये सपने की जो समस्या है ये आपकी दूर हो सकती है, क्योंकि कोई भी सपना आता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एक प्रश्न और हमारे सामने किसी धार्मिक व्यक्ति ने भेजा है कि उसको किसी ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर प्रेत छोड़ा है तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो उनने हमसे पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेत निकल जाता है? तो मेरा इन सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि किसी के ऊपर प्रेत लगा हुआ हो तो हनुमान चालीसा से प्रेत नहीं निकलता है। हनुमान चालीसा का चाहे पाठ करें, चाहे 100 पाठ रोज करें, चाहे हवन करें, प्रेत शरीर से नहीं निकलता है। प्रेत को शरीर से निकालने की विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष तरीका होता है,
और जिसके पास सिद्धियां होती है प्रेत निकालने की, वही प्रेत निकाल सकता है। जिसके शरीर पर प्रेत लगाए, यदि वो हनुमान जी की सेवा करने लगेगा तो भी प्रेत नहीं निकलेगा। केवल वो प्रेत अपनी शक्ति धीरे धीरे कम कर सकता है, कम हो जाएगी, परेशान नहीं करेगा, परंतु प्रेत शरीर से नहीं निकलता है। और हनुमान जी की साधना करने से कई बार प्रेत और ज्यादा कष्ट प्रदान करने लगता है कि आप हनुमान जी की साधना नहीं कर पाए, तो वो आपके लिंग मार्ग पर बैठ जाता है और रोजाना आपके साथ में सहवास जैसी स्थिति उत्पन्न करता है और आपकी साधना को खंडित कर देगा। रात को बुरे बुरे सपने देने लगता है और साधना आपकी खंडित हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है यदि, तो प्रेत भाग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जो भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी मंच से बोलते हो कि हनुमान जी की सेवा करो तो प्रेत चला जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने के शरीर पर प्रेत चिपक गया हो या प्रेत किसी ने भेज दिया हो और प्रेत की दोष लग गया हो, तो जब तक उसका विधि विधान से उसको निकाला नहीं जाता है, तब तक वो शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। ज्यादा प्रयास करने पर जिसके पास सिद्धि नहीं हो, प्रयास करता है, तो प्रेत उसके गुप्त मार्गों पर बैठ करके तकलीफ प्रदान करने लगता है। यूरिन से संबंधित परेशानी, पेशाब से संबंधित परेशानी दे देता है, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी दे देता है, लीवर या किडनी से संबंधित परेशानी वो दे देता है। इसलिए एरे गेरे नत्थु गेरे द्वारा बताए गए टोने टोटके मत किया करो। हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति और सिद्धिवान मनुष्य के द्वारा जो टोटके बताए जाए उनका ही प्रयोग करना चाहिए। फिर जो व्यक्ति साधक मनुष्य हो उसके द्वारा बताए गए टोने टोटके को करना चाहिए। पर जो प्रैक्टिकल बात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेत नहीं जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी की सेवा करने से प्रेत नहीं छोड़ता है। आपको प्रेत किसी न किसी साधक मनुष्य के पास जाकर के निकलवाना पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कई जगह एक ट्रेंड चल पड़ा है। क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि साहब कोई यदि परेशान कर रहा हो तो बोले नर्सिंग का प्रयोग कर लो, या कोई व्यक्ति कहता साहब मेरे ऊपर नर्सिंग छोड़ दिया है। तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नर्सिंग का प्रयोग कर दिया गया है तो कुछ लोग बाग ये कह देते हैं कि वो सर्वसालुआय सर्वेश्वर जो देवता है उनका प्रयोग कर डालो। अरे उनका प्रयोग करना कोई हंसी खेल नहीं है और हर कोई उनका प्रयोग नहीं कर सकता। पहले प्रयोग करने के पहले सीखना पड़ता है। तो किसी ने आपके ऊपर यदि नर्सिंग छोड़ दिया है तो सर्वेश्वर देवता निकाल सकते, पर वो ही निकाल पाता है जिसको इस देवता की सिद्धि हो। यदि आपने कभी नाम ही नहीं सुना है और आपके ऊपर नर्सिंग छोड़ रखा, किसी ने बोल दिया, तो पहले उसे कंफर्म किया जाए कि नर्सिंग छोड़ा है तो क्या नर्सिंग ही है, क्या आपने देखा? आपने नहीं देखा है उसे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नर्सिंग छोड़ दिया? फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, वो कोई दूसरी बात बोल देता है, तीसरे व्यक्ति के पास जाते कोई तीसरी बात बोल देता है। तो इसलिए पहले तंत्र विद्या का कोई भी प्रयोग करने के पहले 10 बार सोचना, उसके बाद प्रयोग करना, क्योंकि कई बार प्रयोग गलत हो जाता है। तो किसी ने बोल दिया कि नर्सिंग का प्रयोग हुआ, तो वो क्या होते हैं, बहुत से व्यक्ति जो किताबी ज्ञान वाले होते हैं वो कहते हैं साहब सर्वेश्वर का प्रयोग कर लो, नर्सिंग चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? यदि किसी ने आपके ऊपर नर्सिंग छोड़ा है, नारसिंग इसका मतलब होता है वह शक्ति जिसने
हिरण्यकश्यप का वध किया। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, अवतार है। उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो जिसको भी ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे पर नरसिंह छोड़ दिया, वो गलत बोलता है। एक और नरसिंह का प्रयोग होता है जिसको हम शेर की आत्मा कहते हैं। तो शेर की आत्मा का कौन सिद्ध कर सकता है? बिरला मनुष्य होगा, और जो शेर की आत्मा को सिद्ध कर लेगा वो शेर की आत्मा को क्यों छोड़ेगा आपके ऊपर? तो ये अदृश्य शक्तियों में कई प्रकार की शक्ति होती है। जो अच्छी शक्तियां होती वो किसी के ऊपर छोड़ती नहीं है और वो किसी का बुरा नहीं करती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप एक तो 10 जगह जाते हो, 10 जगह जाने पर आपको 10 प्रकार की बातें मिलती है, 10 उपाय मिलते हैं, आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो पहले उसकी जड़ में जाकर के प्रयोग करना, देखना सीखो कि वास्तव में सत्यता क्या है। तो यदि किसी के ऊपर नारसिंह का प्रयोग हो गया है तो कहते हैं कि शर्भेश्वर का प्रयोग कर डालो, तो ऐसे नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई शत्रु उत्पन्न हो गया है तो आजकल हर कोई व्यक्ति सलाह दे देता है कि शत्रु उत्पन्न हो गया तो मां बगलामुखी का हवन कर लो, मां बगलामुखी को साध लो। अरे मां बगलामुखी को साधना कोई साधारण बात है? या कोई कालरात्रि का हवन कर डालो तो जिससे, अरे एक बार के हवन करने से यदि सामने वाला मर जाए शत्रु तो दुनिया खत्म हो जाती है। तो प्रैक्टिकल बनने की बात करो। मां बगलामुखी के हवन से शत्रु का नाश नहीं होता, ये गांठ बांध लो। ये तथाकथित कुछ तांत्रिक लोग कह लीजिए, कुछ साधक लोग कह लीजिए, या जिसने अधूरी साधना करके छोड़ दी, या फिर अपने गुरु से अधूरी साधना लेकर के जो निकलते हैं वह ऐसी बात करते हैं कि सब मां बगलामुखी की साधना से शत्रु नाश होता है। पहले आप कृपया ये देखें कि मां बगलामुखी का जो मंत्र है उस मंत्र में कहीं पर भी शत्रु नाश वाली बात आती ही नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो उस मंत्र का अर्थ भी समझने का प्रयास करो। और कोई यदि आपका शत्रु हो गया तो बहुत से लोग सलाह दे देते कि आप कालरात्रि की साधना कर लो। अरे साधना करने के पहले आपको नियम कानून का पता करना पड़ेगा। साधना किसके सानिध्य में रह करके करना है, कहां पर साधना करना है, किस प्रकार की साधना करना है, क्या साधना करने के योग्य आप हो या नहीं हो, और क्या वो साधना आपको फलित होगी कि नहीं होगी। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार साधना फलित होती है। यदि आपके भाग्य में आपके इष्ट देवता श्री हरि विष्णु है और आप काली मां की साधना कर रहे हो, तो काली मां की साधना कभी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पहले अपने इष्ट को पटाना होगा। जब तक इष्ट नाराज रहेगा आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है। अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करके रखना पड़ेगा, तभी साधना में सफलता मिलती है। और अपने पितरों को भी प्रसन्न करके रखना पड़ेगा, तब साधना में सफलता मिलती है। तो और भी साधना के बहुत सारे नियम हैं। तो एक ट्रेंड आजकल चल पड़ा है कि आजकल एक तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि सलाह देने वाले बहुत पैदा हो गए। कुछ बिना साधना के सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर आजकल सलाह देने लगे हैं। तो नरसिंह प्रयोग हुआ तो शर्भेश्वर की साधना बता देते हैं। कोई कहता है कि शत्रु नाश करना तो बगलामुखी की साधना कर लो, कोई कहता है कालरात्रि की साधना कर लो, किसी ने प्रेत छोड़ दिया तो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे कुछ नहीं होता है। और एक कॉमन सेंस अपन लेकर के चले, छोटी सी बात, कि यदि किसी मनुष्य ने कई सालों तक भगवान नरसिंह की साधना की हो और कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा मुंह उठा करके शर्भेश्वर मंत्र के 2-4 बार या 2-4 माला या 2-4 हजार माला जप करके क्या नरसिंह के साधक को प्रहार को हटा सकता है? क्या नहीं हटा सकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कोई चीज को सिद्ध किया तो सिद्ध करने में उसे 2-4-5 साल लग गए, 10 साल लग गए। तो 10 साल में उस व्यक्ति ने जितने जप और तप किए
हवन किया, अनुष्ठान किया, तब तो साधना में सिद्धियां प्राप्त हुई। और इस सिद्धि के बलबूते पर यदि उसने आपके ऊपर उस सिद्धि का प्रयोग करके आपके ऊपर छोड़ दिया, तो क्या आप 10-20 हजार मंत्र जप करके, हवन करके उसको आप हटा दोगे? आपकी क्या मजाल जो आप उसको हटा दोगे? तो इस प्रकार के बहुत से मनुष्य आपको सलाह दे देते हैं और आप उस सलाह पे चल पड़ते हो। तो सलाह पे मत चला करो, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो जैसे किसी मनुष्य ने बगलामुखी के मंत्रों का कई बार पुनश्चरण कर लिया, मां भगवती का, और उसके द्वारा यदि किसी मनुष्य के ऊपर बगलामुखी का प्रयोग कर दिया गया, तो कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा अपने सीधे जीवन में कुछ नहीं किया हो, वह व्यक्ति क्या उस मां बगलामुखी के साधना के द्वारा जो भेजा गया कोई चीज है उसे हटा देगा क्या? चाहे कालरात्रि का मंत्र बोले, चाहे बगलामुखी का मंत्र बोले, चाहे भोलेनाथ का मंत्र बोले, चाहे 2-4 हजार का, मैं कह रहा हूं 10,000 जप कर लो या हवन करा लो, किसी की ताकत नहीं है कि जिसने मां बगलामुखी के 2-4-5 पुनश्चरण करने के बाद जो शक्ति लगाई और वो आपके ऊपर भेज दी, तो आप हटा दोगे? नहीं हटा सकते। इसके लिए आपको उससे बड़ा साधक चाहिए जो इस चीज को हटा सके। तो कहने का अर्थ यहां पर यह समझने का प्रयास करिए कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी बाधा लगी है, कोई तांत्रिक बाधा लगी है, किसी ने कोई चीज छोड़ दी है, तो आपको उससे संबंधित किसी बड़े साधक के पास जाकर के ये चीजें निकलवाना पड़ती, हटवाना पड़ती, मान सम्मान के साथ में। अब कोई व्यक्ति रोज शमशान जाता है, ओघड़ अघोरी शमशान की पूजा करता है, दीपक लगाता है, भोग देता है, कई सालों तक ऐसा करता रहा, तो उसे प्रेत लोग सिद्ध हो गए। उसने प्रेत को साध लिया हो और भोजन देकर के, जप तप करके, वहां पे सेवा देकर के उस प्रेत की शक्ति बढ़ा दी हो, तो और वो प्रेत उसने अपने किसी शत्रु पर भेज दिया हो, तो क्या एरा गेरा नत्थु गेरा व्यक्ति जिसने कभी साधना नहीं करी हो या थोड़ी बहुत साधना की हो, तो क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ और हवन से या बजरंग बाण का पाठ और हवन से क्या उस प्रेत को निकाल फेंकेगा? किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि उसने जो प्रेत भेजा वो भी कई सालों की मेहनत के बाद सिद्ध करके उसको शक्तिशाली बना करके भेजा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हवन करने से वो प्रेत नहीं जाएगा। इसलिए आपको हमेशा किसी न किसी योग्य साधक को ढूंढना चाहिए। और जिंदगी में मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। अब माना कि सामने वाले की शक्ति बहुत बलवान है, उग्र भी है, और हमारे प्रयास करने पर वो और उग्र हो जाएगी क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, और वो और तेज गति से काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव कम भी होगा, कुछ रोकथाम भी हो सकती है। तो निरंतर प्रयास करने से उसे आगे से आगे रास्ता मिलता जाएगा। और प्रेत चाहे कितना ही सिद्ध हो, बलवान हो, हनुमान चालीसा के निरंतर जप करने से आपकी ओरा जो है वो रिपेयर होने लगेगी, और जब ओरा रिपेयर हो जाएगी, ओरा आपकी अच्छी बन जाएगी, विल पावर आपकी बन जाएगी, तो वह प्रेत की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को यह बोला जाता है कि 6 महीने तक, 3 महीने तक, 41 दिन तक रोजाना हनुमान जी के दर्शन करो, 5 परिक्रमा करो, रोजाना कुछ वहां चढ़ाओ, हर मंगलवार शनिवार के दिन चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो प्रेत जो आया है आपके पास में, उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और वो फिर आपको नुकसान देना बंद कर देता। इसलिए कहते हैं पूजा पाठ तो करते रहना चाहिए। आपके जीवन में कितना ही कष्ट आया हो, कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए।
अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यानी हर मनुष्य को अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। आपकी जितनी पावर, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, उतनी आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपके ऊपर भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, कोई देवी देवता हो, जितना ज्यादा जप किया होगा उसका प्रभाव भी आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। हनुमान चालीसा भी यदि आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ी होगी तो वो भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। और मनुष्य को बहस नहीं करनी चाहिए। 2-4 व्यक्तियों से मिलकर के त्वरित निर्णय लेकर के किसी भी एक चीज को पावरफुल बना लेना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे कहावत भी कही गई है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं। इसलिए किसी भी एक चीज को साध लो, या तो देवी जी को साध लो, किसी देवता को साध लो, हनुमान जी को साध लो, भैरव जी को साध लो, तो उन्हीं से ही अपनी रिक्वेस्ट लगाओ। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में सभी देवी देवताओं के एक से बढ़ के एक पावरफुल स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, जिससे ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा सब कटती है। तो अब शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि कोई चीज आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, मूठ चला दी जाती है, प्रेत छोड़ दिया जाता है, कोई साधना करने वाले मनुष्य ने अपनी साधना के बल पर, तप पर उत्पन्न ऊर्जा को आपके नुकसान के लिए छोड़ दिया है, तो कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है कि वह आपकी उस ऊर्जा को निकाल पाए और साधारण पूजा से वो निकल जाए। ऐसा होता नहीं है। तो किसी अच्छे योग्य तांत्रिक साधक मनुष्य के पास जाएं और उनसे अपना इलाज करवाना चाहिए। यदि आपको आपके आसपास के एरिया में या आपके जीवन में कोई यदि साधना करने वाला मनुष्य नहीं मिलता हो, कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिलता हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से इस संबंध में उचित चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी समस्या को हल करवा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पढ़े लिखे मनुष्य हो, ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। अब इसका प्रयोग करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। और ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। यह ईश्वर कहता है। परंतु फिर वो आगे कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं। ईश्वर कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। यानी पहले ईश्वर को अपना बना लो, तो फिर आप जैसा चाहोगे वैसा ईश्वर करता है। और ईश्वर क्या चाहता है कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो और उसके अनुसार चलने का प्रयास करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।